हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कथित टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है तो राहुल गांधी के भारतीय होने पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने राहुल गांधी पर चीन के प्रति भारत का विरोध करने और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो उनके भारतीय होने पर तो प्रश्न चिन्ह लगी है, और प्रश्न चिन्ह है भी, क्योंकि वो कभी चाइना को लेके हिंदुस्तान का विरोध करते हैं, कभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हम करते हैं उनको लेकर हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन्होंने एक बार भी ना तो हमारी फौजों को सराहा और ना हमारी सरकार को सराहा, और वो सबूत मांगते हैं कि बताओ पाकिस्तान में क्या आपने नुकसान किया है। हर मुद्दे पर वो हिंदुस्तान का विरोध करते हैं। मुझे उनका पाकिस्तान प्रेम का तो समझ आता है, क्योंकि पाकिस्तान कांग्रेस का ही बच्चा है। पाकिस्तान को कांग्रेस ने ही बनवाया। पाकिस्तान को कांग्रेस ने 10 लाख लोगों की बलि देकर बनवाया। पाकिस्तान को कांग्रेस ने करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर, मजबूर होकर, अपनी संपत्तियां छोड़कर विस्थापित होने के लिए बनाया। इसलिए पाकिस्तान कांग्रेस का बच्चा है, और बच्चे से माँ बाप को प्रेम होता है, लेकिन उससे प्रेम करते करते ये हिंदुस्तान से दुश्मनी करते हैं। और मेरी समझ के मुताबिक अगर आज देश का कोई सबसे बड़ा क्रिटिक है, देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो राहुल गांधी है। विज ने कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच संबंध को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस का बच्चा है, जिसे 10 लाख लोगों की बलि देकर बनवाया गया था। उन्होंने राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। राहुल गांधी जी का कुछ बड़े पारिवारिक घरानों से घनिष्ठ संबंध, और उनके कहने से ही कि दूसरे पारिवारिक घरानों का लगातार विरोध करते हैं। उनकी भाषा ही ये बोलती है। देश की इकोनॉमी ने इतनी तरक्की की है कि ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनका विजन देश को आगे बढ़ाने का, कारोबार बढ़ाने का, और जो उन्होंने जगह जगह पर लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया है, जो उन्होंने फार्मूला दिया है कि वोकल फॉर लोकल, उससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ी है, और ये और बढ़ेगी और सारे विश्व से आगे निकलेगी। धारा 370 की 6ठी वर्षगांठ पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि अब्दुल्ला का शरीर कश्मीर में रहता है, लेकिन उनकी आत्मा पाकिस्तान में बसती है। उन्होंने अब्दुल्ला को धारा 370 हटने पर खुशी मनाने की सलाह दी। सर्वविदित है कि उनका शरीर तो कश्मीर में रहता है, लेकिन उनकी आत्मा पाकिस्तान में रहती है। वो पाकिस्तान की ही भाषा बोलते हैं। आज उनको धारा 370 हटने की वर्षगांठ मनाने पर झूमना, नाचना, गाना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर जो हिंदुस्तान से अलग होकर एक टुकड़ा रह गया था, जिसमें सारे हिंदुस्तान की स्कीमें लागू नहीं होती थी, आज वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसके लिए उनको झूमना, नाचना, गाना चाहिए, ना कि इसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर विज ने खुशी जाहिर की और कहा कि पीएम मोदी इस ऑपरेशन के महानायक हैं। उन्होंने बताया कि वे भी पीएम के सम्मान में एक टोकरी बनाकर भेजेंगे।
नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के जो महानायक हैं नरेंद्र मोदी जी, आज उनका सारे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्होंने उनका सम्मान किया है। हमने भी फैसला किया है, हम भी सारे कार्यकर्ता उनके सम्मान के लिए यहाँ से फूलों की एक टोकरी बनाकर बेचेंगे।